जी स्टूडेंट, वर्क एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यूज हमने स्टार्ट किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 को आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कह रहा है कि अ बॉडी moves at a distance of 10 meter along a straight line under the action of force of 5 Newton. If the work done is 25 joule, the angle which the force makes with is the direction of motion of the body. तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देख ले, हमारे पास फार्मूला मौजूद है। हमें पता है कि वर्क डन बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। ये एक फार्मूला है वर्क का। तो स्टूडेंट अगर आप देख ले, वर्क की भी जो वैल्यू है वो दी गई है, फोर्स की भी दी गई है, और इस तरह डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी मौजूद है। लेकिन एंगल के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, तो सिंपल है, हम वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी के साथ हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलो वीडियो पुट करते हैं। हमारे पास वर्क डन बराबर है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। सही है। वर्क हमारे पास 25 के बराबर है, 25 जूल है वर्क, और फोर्स जो है वो बराबर है 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 10 मीटर। सही है। और कॉस थीटा ये अननोन है। सही है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि एंगल को फाइंड करने के लिए हम 5 मल्टीप्लाई बाई 10 को इधर लेके जाएंगे, और 5 मल्टीप्लाई बाई 10 से 50 आएगा, तो 25 डिवाइड बाय 50 बराबर है कॉस थीटा। सही है। वैसे भी आपको मालूम है कि कॉस थीटा को फाइंड करना है, तो हम 25 और 50 को कट करेंगे डिवाइड से, मतलब यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। सही है। तो कॉस थीटा जो है वो 1 और 2 के बराबर हुआ। 1 और 2 मीन्स 0.5। तो आपको ये भी पता है कि कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर हुआ, 1 और 2 मीन्स 0.5। आपको ये भी पता है कि एंगल 60 डिग्री जो है, कॉस 60 डिग्री हमारे पास 0.5 ही के बराबर है। तो 0.5 की जगह हम 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी ही है, 60 डिग्री। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 60 डिग्री। 10 को देख लो। कांस्टेंट फोर्स अफेक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम 30 जूल टू 45 जूल। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सिंपल है, हमारे पास फोर्स बराबर है, वर्क डन डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू फोर्स, या वर्क डन विल इक्वल टू एफ डी। तो अगर हम फोर्स को फाइंड करना चाहते हैं तो वर्क डन डिवाइड बाय डी ही आंसर आता है। तो वर्क डन की जो वैल्यू है वो हमारे पास मौजूद है, वो क्या है, चेंज इन वर्क डन। तो 45 माइनस 30 करेंगे। 45 माइनस 30 से 45 माइनस 30 से क्या आता है, 45 माइनस 30 डिवाइड बाई क्या, डिस्टेंस की जगह हम क्या लिख लेंगे, वैल्यू मौजूद है यहाँ पे, क्या है 10 ही है। तो ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है कि इधर आता है 45 माइनस 30 15 एंड डिवाइड बाई 10, तो इससे आता है 1.5 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें कह रहा है कि द वर्क डाउन द बॉडी इज 49 जूल एंड राइजिंग इट थ्रू 2.5 मीटर द मास ऑफ द बॉडी। सही है। तो स्टूडेंट वर्क डन इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh। सही है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मास ऑफ द बॉडी। तो मास बराबर है वर्क डन डिवाइड बाय GH। सही है। तो बस वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो मास विल बी इक्वल टू वर्क डन की वैल्यू क्या है, वर्क डन की है 49 है, और एम की वैल्यू हमारे जी की वैल्यू 10 है, और इस तरह हाइट की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास मौजूद है, वो है 2.5। सही है, 2.5।
तो इससे जो आंसर आता है तो इससे हम इस तरह भी कर लेते हैं कि 10 को 49 से कट कर लेते हैं, तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग या 5 आता है, सही है, क्योंकि 49 है। और इस तरह ऊपर 5 डिवाइड बाई 2.5, तो इससे आता है इसके जो आंसर होता है फिर तो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 5 डिवाइड 2 के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी ही है 11 का। क्वेश्चन 12 को देख लो। हमें पुट्स अ लॉन मूवर विद 75 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 फ्रॉम द वर्टिकल, सही है। द वर्क डन बाय द मैन इज ही कट्स अ स्टेप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। स्टूडेंट इसमें ट्रिक ये है कि ये कहाँ से लिया गया है, वर्टिकल से। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी फार्मूले को चेंज करेगा। तो नॉर्मली हमारे पास जो वर्क डन है वो बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, सही है। लेकिन अगर हम वर्टिकल से ले ले तो फिर वर्क डन बराबर होता है, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डी साइन थीटा, सही है। ये साइन थीटा पे हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाइएगा। तो चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाँ, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं वर्क डन के बारे में, सही है। तो वर्क डन बराबर है एफ डी, फोर्स की वैल्यू मौजूद है, बिल्कुल 75 है। हाँ, और क्या है, डी की वैल्यू जो है, डी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, वो है 20 मीटर, सही है। तो इधर 20 कर लेते हैं। कॉस एंगल मतलब साइन 30 है, क्या साइन 30। तो इधर साइन 30 बराबर है, साइन 30 बराबर है 0.1/2 की, सही है। साइन 30 बराबर है 1 डिवाइड बाई 2 या 0.5। तो चलो 1 डिवाइड बाई 2 लिख लेते हैं। तो इस 2 को इससे कट कर लेते हैं, तो इससे 10 आता है। तो जो आंसर आता है फिर वो 75 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 750 इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो 750 जूल है इसका करेक्ट आंसर। बहुत इजी था, करना ये था कि वर्टिकल के बारे में पूछे है फ्रॉम द वर्टिकल, तो हमको एफ डी साइन थीटा लिखनी है। फोर्स की भी वैल्यू मौजूद है, डी की भी वैल्यू मौजूद है। साइन 30 वैसे भी आपको पता है कि 1 डिवाइड बाई 2 या 0.5 के बराबर है। तो बस वैल्यू पुट करो और आंसर निकल जाएगा। सो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, बॉडी ऑफ मास 100 kg traveling at 36 km per hour is about to rest in 50 seconds. The average returning force on the body will be। स्टूडेंट ये बहुत सिंपल फार्मूले से इसका सलूशन निकल आ जाएगा। वो इस तरह के फोर्स बराबर है एफ इज इक्वल टू एम है, ये आपको पता है। वैसे भी हमसे पूछा है रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू, तो ये है रिटार्डिंग फोर्स। और एम की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो है 1, 2 and 3, सही है। 1000 kg है, बिल्कुल मास 1000 kg के बराबर है। जबकि एक्सेलरेशन अगर आप देख ले आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वेलोसिटी की भी वैल्यू मौजूद है और इस तरह सेकंड की भी वैल्यू मौजूद है। तो इट मीन्स दैट आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी दैट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलो, 1 किलो मल्टीप्लाई 1 किलो बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, सही है। इधर 10 की पावर 3 लिख लेंगे। और इस तरह पर हावर है, हावर किसके बराबर है, मतलब 60 मिनट मल्टीप्लाई 60 मिनट मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू 1 हावर। तो इससे जो आंसर आता है चलो इनको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर 1, 2, 3 लिख लेंगे मास की वैल्यू, और इस तरह 36 36 तो 1, 2, 3 लिख लेंगे, और इस तरह 3, 6, 1 और 2, सही है। तो इन 2 ज़ीरो को इधर कट करेंगे, 36 को इधर कट करेंगे, तो टोटल वैल्यू हो गई
1000 मल्टीप्लाई बाय 10, सही है, ये वैल्यू हो गई। लेकिन हमको इसके नीचे 50 भी लिखनी है, क्योंकि हम इधर भी लिख सकते थे कि 3,600 डिवाइड बाय 3,600 मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन के बराबर है। इधर हमने सिर्फ एक्सेलरेशन ही पुट किया है। तो इधर फिर से लिखेंगे 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 50, तो 0 इसके साथ कट हो गया। तो इधर 1 डिवाइड बाय 5 आ गया, 1 डिवाइड बाय 5, सही है। तो 5 है, 5 को S10 के साथ कट करेंगे तो इधर 2 आता है। तो इट मीन दैट टोटल जो आंसर आता है वो होगा, तो टोटल आंसर हमारे पास 200 ही होगा। उम्मीद रखता हूँ आपको ये MCQs अच्छी तरह याद होगा। मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है, वो क्या है, F = ma, सही है। आपके साथ मास की भी वैल्यू मौजूद है, एक्सेलरेशन की नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन आपको पता है कि बराबर है, एक्सेलरेशन बराबर है A = v/t, सही है। तो v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 36 किलोमीटर, किलो की जगह हम 30 लिख लेंगे, और डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, क्योंकि ये 1 हावर के बराबर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इधर हम लिख लेंगे 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इससे आता है 3600, सही है, ये आंसर उससे आता है। लेकिन हमारे पास क्या है, एक और सेकंड की वैल्यू भी हम लिखेंगे, जो कि वो हमारे पास मौजूद है, वो 50 सेकंड है, सही है। तो ये 10 S के साथ 20 ये कट हो गई, ऊपर 36, सही है, नीचे 36, आंसर आता है इससे 1 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5 एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गई। तो मास की वैल्यू भी मौजूद है, एक्सेलरेशन 1 डिवाइड बाय 5, तो फोर्स निकल जाएगा। तो चलो नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं, या इसी ही पेज पे कर लेते हैं। तो फोर्स होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू m की जगह 1 2 3, सही है, और a की जगह 1 डिवाइड बाय 5, तो इससे आता है 1 5 1 2 5 10, सही है। तो 200 इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद रखता हूँ आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारे हर नई वीडियो सबसे पहले आपको पहुँच सके। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।